जी बेटा, ये मॉक था आपका ऑर्गेनिक। टोटल कोशिश की थी कि बहुत सारे रिएक्शन आपको रिवाइज हो जाए, तो टोटली बेस था ऑर्गेनिक के ऊपर। बिस्मिल्लाह करते हैं, रिएक्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो आपके पास पूरा एक वेब बना हुआ है और जो है यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं, तो एक तो बोला फुली नेम ऑफ द रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा लिखना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लिखना है, एडिशन नहीं लिखना, और नाम आना है आपके पास, रिएजेंट आने हैं और कंडीशन आनी है। तो हम वर्किंग वहीं पे कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसको यहाँ पे फिल करना शुरू कर देंगे। जी बेटा, पहला रिएक्शन जो है गौर से देखें और आप लोग मुझे बता दें कि क्या हुआ क्या है। सर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। तो बेटा मैं नाराज नहीं होना, FRS मत लिखिएगा, क्या लिखना है आपको, पूरा नाम लिखना, ठीक है। पूरा सर पूरा नाम लिखूंगा। यहाँ पे तो जगह कम है, मैं लिख लूंगा, वहां पे जाके पूरा लिख लूंगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब कंडीशन भी बताएं इसकी। सर यूवी लाइट, Br2 और UV। Br2 एंड UV लाइट रिएजेंट होगा और कंडीशन यूवी लाइट होगी। सर Br2 रिएजेंट और कंडीशन यूवी लाइट होगी। चले, अब जो है हम जाते हैं, तो पहले वाले का नाम यहाँ पे लिखना था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। रिएजेंट हो गया हमारे पास ब्रोमीन, किस फॉर्म में ले लें सर एक्वस में गैस फॉर्म में लेना, एक्वस नहीं लेंगे, गैस लेंगे तो रिएक्शन होगा ना, उसमें गैसियस रिएक्शन होता है, ठीक है जी। आगे अब रिएक्शन नंबर 2 पे। रिएक्शन नंबर 2 में Br2 में गैस लिखना जरूरी है। अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर लिख दोगे, एक्वस मत लिखना वहां पे। सर NaOH आएगा सर कुछ भी नहीं लिखा सर NaOH एक्वस। ठीक है, कोई मसला नहीं। NaOH AQ। अब Br की जगह पे OH आ रहा है यहाँ पर, तो पहली बात तो इसका नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपको ऐड करना पड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा वाला भाई, एक्वस। कंडीशन और रिफ्लक्स, ठीक है जी। तो हम चलते हैं पीछे और यहाँ पे लिख के आएंगे सर हीट एंड रिफ्लक्स लिखेंगे, सर रिफ्लक्स लिखेंगे। वैसे एक्वस इसका कंडीशन में ही आना चाहिए, NaOH एक्वस कंडीशन में एक्वस नहीं आएगा। सब्स्टिट्यूशन रीजन में आ जाएगा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, एंड यहाँ पर आ जाएगा हीट अंडर रिफ्लक्स, लिख दे तो अच्छी बात हो जाएगी, सही है। इंस्टेड ऑफ ओनली रिफ्लक्स ये करते हैं। सर अगर किसी ने कंडीशन में सर रिएक्शन में सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और SN1 सर दोनों लिखा है। अबे अल्लाह के बलियो, रिएजेंट क्या होता है जिससे रिएक्शन करना है भाई, चाहिए ना वो। क्या वो तो समझ आएगा। कंडीशन में आपके पास आता है टेम्परेचर हो गया कंडीशन में, और अल्कोहलिक हो गया कंडीशन में, आ सकता है अल्कोहलिक वगैरह, वरना कंडीशन में आपके पास टेम्परेचर प्रेशर वगैरह अच्छी आती है। जी बेटा, इस रिएक्शन में और से देखें क्या हुआ। H2SO4 concentrated। इसमें प्रोसेस का नाम हो गया डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन या एलिमिनेशन, एंड इसको करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए H2SO4 180 180 हो गया, और इस तरीके से S से बना देंगे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड वाला। अब आप लोगों ने क्योंकि पास पे बहुत सारे कर लिए हैं, तो आपको पता है इसके अलावा कोई रीजन यूज हो सकता हो। H3PO4 एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 सर, यहाँ Al2O3, और हीट से भी काम हो सकता है। सर ठीक है, आप लोग P4O10 भी यूज करते हैं। क्या करते हैं? P4O10 भी यूज कर सकते हैं। नहीं खुदा का खौफ करो, ऐसा क्यों करना। सर मार्किंग्स में कभी कभार लिखा हुआ होता है डिहाइड्रेशन के लिए P4O10 कॉन्सेंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड, वो तो अलग छोड़ दो उसको। आपको जब एक रीजन आता है तो ये लिखें, सही है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है इसमें। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब से इस तरीके से उसने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है आप लोगों को, पानी के अंदर दबा के उसको, उसके ऊपर इन्वर्टेड जार लगाया हुआ है, यहाँ पे अल्कीन शो करता है कि इन बन गई है, यहाँ पर कभी ओल होता है, और जो है यहाँ पर उसने कुछ चीजें रखी होती है हीट करने, पत्थर से पड़े होते हैं, इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। तो बहरहाल ये ध्यान में रखिएगा कि इससे भी बन सकती है, ठीक है, हीट करने से अल्कोहल के साथ इससे भी बन सकती है। बहरहाल चलते, अभी जो लिखा है आप लोगों ने, लाजमी सी बात है, आंसर तो आपको एक तो आता है ना कम से कम। तो नाम हो गया एलिमिनेशन या फिर डिहाइड्रेशन। एलिमिनेशन भी सही है, डिहाइड्रेशन भी सही है। बेटा मैं ऑनलाइन हूँ। यस सर, ऑनलाइन। यस सर। सर H2SO4
180 concentrated डिग्री सेल्सियस। and 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 180 डिग्री सेल्सियस। अब आगे रिएक्शन नंबर 4 में गौर से देखें तो यहाँ पे हुआ क्या है, तो आप इस सर फार्मूला ये में देखें Cl2 डबल Sir, बॉन्ड तो खत्म हुआ, Cl2 at room इलेक्ट्रोफिलिक temperature. एडिशन। आपने एक ये और एक ये दो Cl ऐड किए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। Cl2 ऐड किया है, ये रिएक्शन आरटीपी पे हो जाता है। मैंने आपसे कहा Yes, था sir. कि हेलोजन को ऐड करना हो या हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करना हो, ये रिएक्शन वैसा ही है जैसे ब्रोमीन ऐड करते हैं आप एल्कीन के अंदर, आरटीपी पे हो जाती है टेस्ट है उसका, ऐसी क्लोरीन भी ऐड हो जाएगी इसमें। और इस रिएक्शन का नाम जो है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है जी, Yes, sir. तो यहाँ पे चलते हैं, नाम हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एंड आपको चाहिए इसके लिए Cl2 एंड आपको RTP पे ये रिएक्शन इंशाल्लाह हो जाएगा। क्लियर? सर क्लोरीन गैस होगा? क्लोरीन गैस ही होगा अपनी ओरिजिनल स्टेट में। आपको पता है क्लोरीन को Okay, पानी में sir. ऐड करने से क्लोरीन बन जाता है ना, पर क्लोरिक एसिड वगैरह बन जाता है, तो क्लोरीन गैस ही रखें। तो ये हो गया। अब रिएक्शन नंबर 5 में आ जाए। अब क्या हुआ, सर फिर से एलिमिनेशन हो गई। एलिमिनेशन फिर से एलिमिनेशन हो गई है। alcoholic. आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड आ रहे हैं, दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, इसका मतलब इसका CL चला गया, इसका Yes, H चला sir. गया, इस तरीके से इसका CL चला गया इसका और इसका H चला गया, तो डबल बॉन्ड आ गए। तो आपको Elimination. हाइड्रोजन हैलाइड को, तो एलिमिनेशन नाम हो गया इसका। और सर NaOH शराब वाला NaOH अल्कोहलिक अल्कोहलिक। शाबाश, NaOH अल्कोहलिक हो जाएगा। एंड रिफ्लक्स, ये लिख के भी reflux. आए हो तुम लोग या अभी बाद में डिस्कस करने के बाद पता चला था? नहीं सर, Sir, ये लिख नहीं के सर, आए हैं। लिखा है। लिख के आए हैं सर, ये लिखकर आया सारा। सर। हाँ ना, इसमें तो मैंने कहा था मोरलाइज हो जाओगे तुम लोग। तो प्रोसेस का नाम हो गया एलिमिनेशन। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको यूज करना है एंड रिफ्लक्स भी करना है आपको। अच्छा, अब अल्कोहलिक आप इधर भी लिख सकते हो उधर भी लिख सकते हैं, कंडीशन में भी अल्कोहलिक लिख सकते हैं, और अगर यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे लिख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो हीट अंडर। फिर चलते हैं वापस, रिएक्शन 5 हो गया हमारे पास, रिएक्शन 6 में आ गए जी। 6 में क्या चीज ऐड की है उसने? H3PO4 H3O4 addition है। H3PO4 हाँ, कैटलिस्ट पहचानना ऐड ये किया था, है। मैंने दिया था जानबूझ के कि स्ट्रक्चर फार्मूला देख के बच्चा शायद गलती कर दे कि 2H और वो कहे कि कोल्ड KMnO4 ऐड कर दिया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसमें 2 OH ऐड हुए हैं, डबल बॉन्ड 2 थे, तो इस पे हुआ ये कि इसके पास एक के पास H आ गया और एक के पास OH आ गया, तो यहाँ भी पानी ऐड हुआ है और इस तरीके से पानी यहाँ पर भी ऐड हुआ है, इसके पास H आ गया है और इसके पास OH आ गया है। तो इसका मतलब आप पानी ऐड कर रहे हैं, पानी का मतलब हो गया स्टीम चाहिए आपको, सर फिर आपको प्लस वाला। चाहिए H3PO4 कैटलिस्ट। फास्फोरिक एसिड चाहिए एक्वस वाला, और 300 टेम्परेचर चाहिए, राइट? Yes, sir. यस सर। यस और सर। रिएक्शन का नाम है H3PO4 लिख दिया। हम जो लिखते थे वो लिखना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नाम है जी। बेटा क्या चीज? 60 हम लिखते थे शाबाश एटमॉस्फेयर। शाबाश, मैं वही कह रहा था, पूछने वाला था कि किसी को याद अगर है तो 60 ATM प्रेशर भी था इसका, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो फिर अभी तो चल जाएगा, लेकिन किसी दिन उसने 2 या 3 मार्क कर दिए इसके, तो फिर आपको 60 ATM लिखना पड़ेगा जब पानी प्लस करते हैं। ठीक है, सर इसको हाइड्रेशन कह सकते हैं? इस वक्त जरूरत नहीं थी। क्या क्या कह सकते हैं इसको? हाइड्रेशन। को हाइड्रेशन भी कह सकते हैं सर। हाइड्रेशन नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते, इसके लिए सर कह सकते। H3PO4 लिख दिया अब तो। देखिए उसने कहा कि फुली नेम ना, फुली नेम में हाइड्रेशन नहीं आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज मोर इम्पोर्टेंट। सही है। स्ट्रीम भी लिखना जरूरी है। बिल्कुल लाजमी सा है, पानी के बगैर तुम ये काम कर दोगे, अल्कोहल बना लोगे? सर H3PO4 लिख दिया। इसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, आपको लिखना ही ये था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा इसमें? तो भाई हाइड्रोलाइसिस क्या हो गया मॉलिक्यूल छूट जाता, हाइड्रोलाइसिस? तो रीजन चाहिए आपको नंबर 1 H2O स्टीम, H2O गैस लिख दे। फिर आपको चाहिए H3PO4 एक्वस, फिर आपके पास यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 60 ATM प्रेशर। अभी भी माफी अगर 60 ATM नहीं लिखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जरा कोशिश करें कि आपके दिमाग में बैठ जाए वाली बात। तो रिएक्शन 6 पे चले गए थे, 7 पे आ गए। 7 पे क्या हुआ?
सर Nuclear PBR physics सर 5 ये जो है OH को OH हटाने के लिए HBr सब कंसंट्रेटेड सब्स्टिट्यूशन हो लगाया गई सर। इलेक्ट्रोफिलिक। सर PBR PBR 5 5 concentrated HBr सर आप बताओ कि न्यूक्लियोफिलिक कौन सी PBR सब्स्टिट्यूशन 5 अगर सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई है? तो PBR जो 5 है और RTP रूम या टेम्परेचर पे तो हो जाएगा। PBr5 यूज करें या फिर PBR PBr3 या फिर POBr2, ये भी सही है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं HBr आप? भी ऐड कर सकते हैं। HBr कॉन्सेंट्रेटेड भी ऐड कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड वाला। ठीक हो गया। अगर तो Yes, sir. आपके पास ये था तो ये वाला काम RTP पे हो जाएगा और बाकी तीनों में आपको हीट भी चाहिए हीट होगी। करना। सर अब आप सोचेंगे कि सर ने तो कहा था कि हेलोजन ऐड करो या HBr ऐड करो तो RTP पे हो जाता है। ये वो एडिशन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है, वो एल्कीन में होता है, ठीक है, RTP पे। यस सर। तो यहाँ पर आए हम लोग और फिर लिखना शुरू किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन एंड उनमें से कोई भी HBr कॉन्सेंट्रेटेड ये भी चल जाएगा, या फिर PBr5 की फैमिली से किसी को उठाना है वो भी उठा लें। अगर HBr कॉन्सेंट्रेटेड है तो फिर RTP भी हो जाएगा, और सॉरी हीट करना पड़ेगा। तो जिसने जो बच्चे ने जो लिखा है उसके साथ ये मैच हो जाएगा, ठीक है। यस सर। इसके बाद आगे हम लोग रिएक्शन नंबर, सर आगे अमोनिया गैस ऐड की और सर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और हाई अब प्रेशर। दोबारा गौर से देखें तो आपके पास Br की जगह पे NH2 आ रहा है और Br की जगह पे NH2 आ रहा है, ठीक है, अमोनिया उसी गैस जगह ऐड पे। किया है सर। तो आप लोगों ने यहाँ NH3 पर concentrated NH3 कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड। सर अब रिफ्लक्स। रिफ्लक्स भी करना पड़ेगा। और इसको जानते हो, इस गंदी फैमिली को, हाई प्रेशर सर। इसको जानते हो? यस सर, शराबी लोग हैं। ये शराबी लोग हैं, एल्कोहलिक भी लिखते हैं। और आपको बताया था जिस चीज को लेके आना है Na के साथ मिला के लेके आ जाए, क्योंकि NH3 Na के साथ मिलता नहीं है, NH2 ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमें ये यूज करना पड़ता था। याद आ गया? इसलिए हम फिर इसमें हाई प्रेशर भी लगाना पड़ेगा आपको। हाई प्रेशर एंड रिएक्शन का नाम जो है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्शन का नाम हो गया, खैर हो गई। कैसे गया मार्क? सर वो शराबी नहीं लिखा। इसका मसला नहीं, मैं माफ कर दूंगा इस बार। आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, बाकी किसी में शराबी लिखा भी नहीं होता। तो NH3 बहुत इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेंट्रेटेड लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, हाई प्रेशर लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और किसी ने अगर एल्कोहलिक नहीं लिखा खैर हो गई। अब मैं अब्दुल बासित, आपने जो क्वेश्चन किया था उसका जरा आंसर जरा सुन लीजिएगा। एल्कोहलिक अगर लिखता इधर ही लिखता ना मैं एल्कोहलिक, यस सर। तो हमें तो कॉन्सेंट्रेट लिखना पड़ गया, तो आपकी बचत हो गई इधर। मेरी बात समझ आ गई? ओके सर। ठीक है, इसलिए बचत हो गई और आपको मिल जाएगा मार्क। 8 हो गया पूरा। अब चलते हैं 9 पे। शक्ल देखें गौर से। सर तो क्रैकिंग क्या हुई हुआ? है सर इसकी। क्रैकिंग से मिक्सचर ऑफ जियोलाइट इसका नाम- SiO2 and Al2O3। क्रैकिंग हुई है। क्रैकिंग के लिए कंडीशंस याद है सबको? सर SiO2 नो ऑक्सीजन प्लस जियोलाइट। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एक होगी कंडीशन, दूसरी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड तीसरी क्या हो गई? 300 to 500 300 to 500। हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। ठीक है, वो टेम्परेचर आप मेंशन करना मेंशन कर दें। तो हम रिएक्शन नंबर 9 की तरफ जा रहे हैं। ऑल्टरनेटिव वे में इसका नाम हो गया क्रैकिंग। एंड आपका जो चीजें चाहिए दैट इज चीज चाहिए आपको SiO2 एंड Al2O3। बस ये चीज चाहिए रीजन में, उस तरफ आ जाएगी कंडीशंस। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई टेम्परेचर, जो आप लोग कहना चाह रहे हैं कितना 300 से 500 करना है वो आपकी मर्जी है। आप लोग हाई टेम्परेचर भी लिख दें तब भी ये बात चल जाएगी, और उसकी जगह पे 300 से 500 लिखा हुआ है, 800 तक की रेंज दे रहा हूं मैं, किसी ने लिखा है तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे उसको। इज दिस क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर रिएक्शन नंबर 10 जी। अब क्या हो गया?
सर ये जो है पैनेडियम Adri का use किया hydrogenation। गया और हीट किया है सर। शाबाश। इसमें आपके पास हाइड्रोजन निकल गई है इसमें से। इस प्रोसेस का नाम हो गया या तो डिहाइड्रोजिनेशन या फिर इसका नाम इलिमिनेशन भी हो सकता है। छोटा मॉलिक्यूल निकल गया, सही है, मैंने एलिमिनेशन लिखा है सर। दोनों सही है। आपको क्या चाहिए होता है? डिक्रीज करने के लिए डी चाहिए होता है, पीडी। Palladium And- plus heat। ठीक हो गया? Palladium plus heat। तो ये था रिएक्शन नंबर 10। इसका नाम जो है दैट इज आइदर वेज डी हाइड्रोजिनेशन भी सही है एंड इलिमिनेशन भी सही है। और इसके लिए आपको चाहिए पैलेडियम और उसके बाद जो है आपको हीट भी करना है। ठीक हो गया? Okay sir। 11 पे आ जाए, सोचें क्या हुआ। Oxidation। सर कोल्ड KMNO4 सर ये mild ऑक्सीडेशन ये oxidation। कोल्ड हो गई है। KMNO4 डबल यूज किया है बॉन्ड सर। एक गया है और OH दो आ गए। अगर डबल बॉन्ड एक जाए और OH एक आए इसका मतलब पानी ऐड किया है। अगर दो OH आ जाए इसका मतलब कि KMNO4 ऐड किया, कोल्ड वाला। समझ आ गई? Cold सर KMNO4। मैंने वहाँ बता दिया कि ये या तो एल्कलाइन हो सकता है या एसिडिफाइड, दोनों। कोल्ड KMNO4। KMNO4 है एल्कलाइन एंड कोल्ड भी लिखना जरूरी था साथ। और रिएक्शन की टाइप ऑक्सीडेशन ऑफ याद आ गया? एल्कीन। यस सर Oxidation mild होगी। oxidation। पहले मैंने तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लिखा था, acidified लेकिन लिख मैंने दिया उसको सर। ऑक्सीडेशन लिख दिया ऑफ एल्कीन फिर बाद में। शाबाश, माइल्ड लिख दिया तो अच्छी बात है। माइल्ड ऑक्सीडेशन पे मार्क मिल जाएगा आपको। टाइप ऑफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन आ गया। आपको चाहिए यहाँ पर KMNO4 एल्कलाइन एंड आपको कंडीशन चाहिए कोल्ड वाली, मतलब आरटी पे रिएक्शन हो जाएगा। सही है? Acidified। एसिडिफाइड भी चल जाएगा। इसकी जगह पे आप एसिडिफाइड लिख दें तब भी चला लें इसको। सर अब वो राजा ऊपर मेरी वाले बात में सुन ले आपने कि वो आप क्यों नहीं समझ लो लिखा था? क्या चीज। ऊपर वाले में आपने KMNO4 क्यों नहीं लिखा था? जो दूसरा वाला था OH जिसमें ऐड हो रहा था। अरे डायोल ये वाले ना। इसका वाला, ये वाला। जी सर, जो आपने कहा था इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। यस सर, वो इसमें आपके H2PO4 की पास बात कर रहा है डबल ये। बॉन्ड कितने खत्म हुए हैं 2 और OH कितने आए? 2 दो। तो अगर एक डबल बॉन्ड खत्म हो और एक OH आए इसका मतलब पानी ऐड किया। अगर एक डबल बॉन्ड खत्म हो और दो OH आ जाए इसका मतलब फिर आपने क्या ऐड किया? KMNO4 डायोल बनता है। इसमें आप गौर से देखें आपको कि आपका एक डबल बॉन्ड खत्म हुआ है, दो OH आ गया आपके पास, इसलिए कोल्ड KMNO4 था। तो ये वाला कंप्लीट हो गया जी। 12 पे जा रहे हैं। 12 की शक्ल देख लें क्या हो गया। सर चू बन रहा है सर, एल्डिहाइड CR2O7 Oxidation। distillation। ऑफ शाबाश, एल्कोहल। चूचू हो गया। ये चूचू हो गया तो इसका मतलब कि रिएक्शन का नाम हो गया ऑक्सीडेशन। Oxidation। ऑफ एल्कोहल। रिएजेंट हो गया आपके पास Dichromate। CR2O7 नेगेटिव CR2O7 Distillation। एसिडिफाइड। distillation। और क्या? डिस्टिल्ड। डिस्टिल। चलो ऑक्सीडेशन एंड K2CR2O7 एसिडिफाइड एंड यहाँ पर लिख देंगे डिस्टिल, distillation। या फिर किसी बच्चे ने अगर वार्म लिखा है तो तब भी चल जाएगा। अब आ जाए इधर से, क्या हुआ इसके साथ? Nucleophilic। सर नाइट्राइल आया सर, इसके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दो हुआ है सर। कार्बन थे HCN। और कार्बन हो गए कितने? 4। कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक नंबर बढ़ एडिशन। क्या है? कार्बन का नंबर बढ़ सकता है सिर्फ एक ही चीज से। किस चीज से? CN से। ठीक है। वो कार्ब अब CN किसकी जगह पे साइनाइड आता आया है? CN किसकी जगह पे आता है? HCN Br एंड की जगह, NaCN। डबल बॉन्ड। Br की जगह पे आता है। यहाँ पर मुसीबत ये है कि आपके पास एल्डिहाइड में आ रहा है, Br तो है नहीं, इसका मतलब आपको HCN ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप टोटल फार्मूला भी देखें तो आपको समझ आ रही होगी। इसमें आपके पास हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड आपको यूज करना है HCN एंड KCN। याद आ गया? यस सर। अब आ गया। यस सर। Phenolic होगा नहीं? HCN लिखा है। KCN जो है कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है, जो पहले स्टेप में यूज करते हैं उसको
टेंशन इसलिए नहीं लेनी क्योंकि आगे मेरे मैकेनिज्म भी दिए हमें। तो इधर आगे हम लोग और रिएक्शन का नाम बन गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एंड आपको चाहिए इसके लिए HCN भी चाहिए एंड KCN भी चाहिए। तो अगर सिर्फ और NaCN लिखा है NaCN से नहीं होगा ये रिएक्शन। ठीक। उसको जो H चाहिए, H कहाँ से दोगे? ये गौर से देख लो इधर, ये इतना खूबसूरत होता है। तो जब आप इसको CN तो दे दोगे, CN तो आगे इधर लग जाएगा, इसको H भी तो चाहिए, वो H कहाँ से लेके आओगे फिर? यस सर, ठीक सही। ये हो गया आपका खत्म। इसके बाद आगे हम लोग रिएक्शन नंबर इस पे। सर वो अब क्या हुआ? उसमें आपने रिडक्शन किया फिर आपने डाइल्यूट तो आप चेक करो कि हुआ क्या असल के में। साथ आपको ये काम किया। मैं जिसको चेक करना आता है ना उसका काम बन जाएगा, चेक नहीं करना आता तो काम बन खराब हो जाएगा। ये देखें और से, ये चीज सेम सेम। सब पहले रिडक्शन हुआ है। मुंह बंद कर ले, ये चीज सेम सेम। तो आपको नजर आ गया कि क्या हुआ क्या सबको? सर हाइड्रोजनेशन में CN के सिर्फ 2 ही रिएक्शन होते हैं ना आपके पास। यस सर, हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन। अब आपके बताएं कि रिडक्शन हुआ है कि क्या हुआ है? रिडक्शन रिडक्शन। अच्छा मैंने लिख दिया रिडक्शन भी हुआ है सर, डाइल्यूट HCl हाइड्रोलाइसिस भी हुआ हाइड्रोलाइसिस कैसे हो गया? है। बस सर अमोनिया के नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है तो H तो अच्छा तभी आएगा यहाँ जब से ना, डाइल्यूट HCl। यहाँ से, हाँ यहाँ से मुझसे गलती हो गई है। ये अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवाता तो H+ देता मैं। अभी आपको माफ करना पड़ेगा यहाँ पर मुझे, क्योंकि मैंने अपने तौर पे इसको लिखवाया था। हाइड्रोलिसिस करवाता इसका मैं COONA करने की कोशिश कर रहा था मैं। बहरहाल ये कुछ मसला हो गया यहाँ पर, तो रिडक्शन कर दी हमने। अच्छा जी, इसमें रिडक्शन में क्या चीज चाहिए होती है इसकी रिडक्शन के लिए? शाबाश, सर LiAl लिथियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम ये भी सही है। बोरोहाइड्राइड एंड एल्यूमिनियम Ni+ हाइड्राइड हीट। सही है। और इसके अलावा Ni+ ये हीट हीट। कर दे। इसके अलावा भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला इसमें यूज कर सकते हैं? सोडियम प्लाटिनम बोरोहाइड्राइड। एंड हाइड्रोजन एंड हीट, ये भी कर सकते हो आप। अच्छा ये यहाँ सही पर बेटा इस प्लस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ये मुसीबत आ गई है, ये असल में थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे और मैं कुछ लिखना चाह रहा था तो अभी आपके साथ क्रॉस चेक कर रहे तो मुझे पता चला, मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। तो ये हो गया। इज इट क्लियर? तो रिडक्शन लिख सकते हैं और कुछ नहीं, आपको पता है। और ये हामिद तुम क्या कह रहे हो? इसके बाद एसिड से रिएक्शन करवा दिया, रिडक्शन ऐसे ही फॉलोड बाय। होगा सर। हाँ सही है, वो भी सही है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि पहले आपने इसकी रिडक्शन कर दी, उसके बाद इसका किसी एसिड से रिएक्शन भी करवा दिया। आपने 2 काम कर दिए यहाँ पर एक साथ। फिर उसके बाद आपने न्यूट्रलाइजेशन की तभी वो OH के साथ रिएक्ट करेगा, H+ निकल जाएगा वापस। लेकिन तुम्हारा हाइड्रोलिसिस नहीं चल सकता। हाइड्रोलिसिस में आपको पता है कि ये टूट जाता है, यहाँ से NH3 बन के निकल जाती है उधर से एंड ये COOH बन जाता है। ये बात पता होनी चाहिए। हाइड्रोलाइसिस एक्सेप्ट नहीं कर सकते यहाँ पर। हाँ रिडक्शन प्लस रिएक्शन विद एसिड ये एक्सेप्ट हो सकता है, मतलब होना, मतलब जैसे लिखा हुआ था उसके हिसाब से। तो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ रिडक्शन एंड आपको यूज करना था उनमें से कोई भी। तो लिथियम बोरोहाइड्राइड से करवा रहा हूँ रिएक्शन का, हीट करवा रहे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते थे, कोई मसला नहीं है। एंड इसके अलावा जो है प्लाटिनम प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट ये भी कर सकते थे। ये 3 रिएजेंट में से कोई भी यूज कर लेते तो आपको मार्क मिल जाता। ठीक है। और जिसने जैसे हामिद ने लिखा है इसके बाद, तो हामिद उसको फिर क्या किया तुमने? आगे क्या लिखा है उसके साथ रिडक्शन के बाद क्या लिखा है? रिडक्शन के बाद मैंने डाइल्यूट HCl लिखा है, लेकिन 3 में मैंने फिर OH के साथ रिएक्ट करा दिया ताकि वो H+ निकल। वो समझ गया मैं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने टाइप ऑफ रिएक्शन में रिडक्शन के अलावा क्या लिखा है फिर? सर रिडक्शन के बाद मैंने डाइल्यूट HCl के मतलब हाइड्रोलाइसिस लिख दिया। नहीं, हाइड्रोलाइसिस गलत हो गया, न्यूट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, एसिड बेस जो रिएक्शन होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन काउंट होते ठीक है हैं। सर, यानी 15 भी फिर वही है। हाँ, तो ये जो अमोनिया बन गया था, अमोनिया एक बेस होती है अमाइन, और उसके साथ एसिड रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन काउंट होता है। खैर होगी, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अगला पार्ट बड़े आराम से हो सकता था। क्या चेंज आया इसमें? सर ऑक्सीडाइज हो गया। नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया है। H पॉजिटिव इसमें छुपा हुआ था। NH4 पॉजिटिव से अगर आप इसको NH3 बना दोगे तो आपने किया क्या एक्चुअली? आपने सर यहाँ पे NH3 है। OH से रिएक्शन करवाया आपने।
OH का ये एसिडिक होता है, पढ़ा चुका हूं बार बार। सर इस तरीके से इसका OH जो है इसको एसिड को ले जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास। ये हमने इससे पहले आपको हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल जो है उसमें ये बात समझाई थी कि आपके पास प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे होते हैं। बहरहाल इसको मैं वापस इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी? OH। अगर OH ऐड और ऊपर वाला एसिड काउंट करते हो तो रेसिन का नाम क्या बन जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन, है ना? क्योंकि सर ये वाला रिएक्शन मेरा गलत हो गया। नहीं, सर, ये वैसे सब आपने में NH3 confusion हो प्लस लिखा गई हुआ बेटा था मैं सर, कह रहा हूँ confusion सबका हो गई। गलत हो गया। मैं कह रहा हूँ सर तकरीबन मैं 98%। डिहाइड्रेशन लिख दिया। हाँ, तो ये बहुत सारे बच्चों को गलत हो जाएगा क्योंकि हम प्रोडक्ट के लिए कभी इसको करवाने जाते थे, चीज को सीधा करने के लिए हम उसमें ऐड कर देते थे, लेकिन कभी भी ये बात आप लोगों ने नोटिस ही नहीं की। और अमाइन आपके पास इतनी डिटेल में है नहीं सिलेबस में कि आप ये बात पहचान सके कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। ये बात आपको पता भी नहीं है कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। ये बेसिक होती है, इसके पास लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये इसके साथ रिएक्शन कर सकती है। जैसे अमोनिया बेस होती है, इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है, दोनों बेसिक होती है। ये बात आपको पता नहीं है, इसलिए इसकी माफी भी हो जाएगी, इस मार्क को मैं ओमिट कर दूंगा, ठीक है? लेकिन आपको समझ आ गई बात? सर Yes, sir, वैसे समझ आ गया। अटेम्प्ट करते हुए Yes, मुझे sir. पता लग गया था ये थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस जा रही, तो मैंने पूरा छोड़ दिया। माशाल्लाह, समझ गया। 15 वाला छोड़ दिया क्योंकि पता था आउट ऑफ सिलेबस है, सर ने जहाँ कुछ भी किया है। न्यूट्रलाइजेशन हो गया। एंड एल्कली लिख दें यहाँ पर, कोई भी एल्कली में KOH लिख दे बच्चा या फिर NaOH लिख दे। और न्यूट्रलाइजेशन आपको पता है कि RTP पे हो जाती है, सही है? यस सर। आवाज सही है सर, ठीक हो गया सर जी। 15 तो हो गया था गंदा। 16 में सर 16 में किया था, ये ट्रिकी दिया था मैंने। अब आपको सर देखना OH क्या है, गायब हो रहा है। OH नहीं गायब हो रहा, सिर्फ सर O गायब हो रहा है। सिर्फ O गायब हो रहा है। सर रिडक्शन देखो वो ये CH था, इसका H इसके पास आ जाए तो CH2 बन जाएगा ना? जी सर। तो सिर्फ क्या गायब हुआ? सर ओ है बहुत। सही है सर, ये आपके भंड पास- होगा। ये आपके पास ऐसा था तो आपने लिखा हुआ इसको CHOH, फिर इसका सिर्फ O हटा दो तो CH2 बन जाएगा ये। तो बेटा ऑक्सीजन का जाना इज Yes, sir. कॉल्ड, ऑक्सीजन का Reduction. जाना इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन के लिए अब आप सोचें लिथियम बोराइड। कि जो ऑक्सीजन, ये बॉन्ड पोलर है नॉन पोलर है? सर OH बॉन्ड पोलर है। पोलर है सर। आप रिडक्शन करनी है आपको पोलर बॉन्ड की, तो क्या करें? सर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सर स्ट्रॉन्ग That हो रिड्यूसिंग गया। एजेंट यूज करेंगे, लिथियम लिथियम बोराइड। बोराइड। लिथियम बोराइड। लिथियम, शाबाश। बोरो या एल्यूमिनियम? शाबाश, ये भी अच्छा किसी ने अगर सोचा है। लिथियम बोराइड। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बोरो इज सर। स्ट्रॉन्गर वन। क्योंकि उसका दोनों- रेडियस ज्यादा होता है तो आराम से लूज कर लेगा। रिलीज कर लेगा। बेटा इसमें कोई गुंजाइश नहीं, रिडक्शन आपको पहचानना था सबको। इसमें आपके पास लिथियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दोनों में एक्सेप्ट कर रहा हूं। असल में इसका आंसर ये है, मैं दोनों एक्सेप्ट कर रहा हूं और इसके लिए आपको हीट भी करना होता है। सर यानी यहाँ पे ये सोचना था कि रिडक्शन सिर्फ हाइड्रोजन देने से नहीं होगी, उसका ऑक्सीजन भी ले सकता है वो। जी 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 बिल्कुल। सर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्यों ज्यादा हुआ है? अब तू लंबी करेगा बात को, तू क्लासेस में आता नहीं था। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है और ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? जितने ज्यादा एच होंगे वही ज्यादा समझ होगा गया। reducing समझ गया। अब एकदम से समझ गया, शर्म आ गई? ढक्कन। समझ गया बोरोन का सर। साइज छोटा होता है, हाइड्रोजन के साथ भी लगे हुए 4। जी सर एल्यूमिनियम का समझ साइज बड़ा होता है, इसके साथ भी लगे हुए हैं हाइड्रोजन 4। हाइड्रोजन कौन जल्दी दे सकता है? गया। एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम। इसलिए जो हाइड्रोजन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके सर, जज़ाकल्लाह। अब इसके बाद कह रहा है ना, बस ये कह रहा ना। डिस्प्ले फार्मूला, डिस्प्लेड ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ए। देख लिया आप लोगों ने? 2 ब्रोमो Yes, sir. ब्यूटेन है। तो CH3 CHBr एंड CH2 एंड CH3। मैं सोचा कि गलती करेगा बच्चा, अब पता नहीं, अल्लाह जाने आप लोगों ने गलती की है या नहीं की है। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। सर कर दी गलती। सर मैंने Bonded- डंडियां लगाई हैं वैसे सब
पूरा डिस्प्ले बनाया सर है, वो डिस्प्ले नहीं बनाया पूरा। पूरा बनाया है मैंने। तेरी बात अलग है, बाकी की बात देखते हैं। जी बेटा, पहला वाला बनाने जा रहा हूँ। इसमें से आपको पता है इसमें चिड़ल कार्बन यही वाला है ना? यस सर। यस सर। तो इसके Yes, साथ sir. आपने मुझे इस बात के गुमान की वजह से कि आप ये काम नहीं करेंगे, इसलिए ये काम कर दिया। एक लगा दिया इधर मैंने एच, एक लगा दिया इसके साथ ब्रो। आगे लगाना था, मजबूरी हालात की वजह से ऐसा करना था। मेरी बात समझ आ रही है? फिर बंद मार Yes, दिया गियर डिस्प्ले। तो इसमें आपका मार्क जाने के चांसेस मैंने ब्राइट रखे थे। अब देखो आप लोग जाने देते हो या नहीं जाने देते। चले गए सर। 2 नंबर बहुत कम नहीं है सर इसके लिए? मतलब कितने नंबर देने चाहिए? सर 3 तो होने चाहिए ना सर, एक स्ट्रक्चर के होने चाहिए 2 मतलब, और अब एक मेरी डिस्प्ले। बात सुना और से सुनिएगा। डिस्प्ले लिखा हुआ है जितना इसलिए पार्ट ऐसा बनाया जितना है पार्ट इसका ऑप्टिकल था ना, जितना पार्ट इसका ऑप्टिकल था काड़ल कार्बन, सिर्फ मैंने इसकी 3D शो की है। देख रहे हो आप लोग? जी सर। और बाकी चीज को मैंने क्या किया है, 2D में रखा है। ठीक हो गया? जी जी सर। तो मार्क जा रहा है ना फिर? जी सर सर। सबका ही जा रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये सही होगा तो एक होगा, ये सही होगा तो एक होगा। तो मार्क्स तो मैं देता ही नहीं हूँ। तुम ये सोच रहे थे कि इसको नहीं बनाया तो मैंने ये सही बना दिया, मार्क दे देगा, नहीं देगा। हाँ इसके बाद कह रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन 4 में हो क्या रहा है? लाइटर फैलेगा सर। हाँ, इसमें मुझे डाउट था कि आप इसको पोलराइजेशन की शो ही नहीं कर सकते, आप फंस जाओगे यार ये कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का है। लिख के तो आए हो आप लोग, तो कोई मसला नहीं है। U2 ही ने मेरे ख्याल में। तो पहला काम राजा का, राजा बनाएंगे इधर। राजा तो सर राजा की जी सर। पसलियां तोड़ेंगे। ये HH कर दें और इधर CH3 कर दें और इधर CH3 कर दें। इसके बाद कल्लो को लेके आए सामने और ऐसे करके लिखे। मुझे बहुत गुमान था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यार इस पर चार्ज कहाँ पे लगाऊं। तो भाई जो डबल बॉन्ड के पास होगा उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड से सर हटे वो होगा पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। हाँ। दूसरा इसके नेगेटिव बाद होगा। पहले ही स्टेप में 2 कर्ली एरो आ जाएंगे आसमान से। जी सर। एक हेटेरोटिक फिजन शो करेगा और एक ये शो करेगा कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। उसके बाद राजा भाई कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो सर आप ये डब्बी इधर आ गई और राजा भाई इधर आ गए, और सॉरी फिर ब्रो लगा दिया Cl, एंड इस जगह पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। राजा नाराज तो नहीं हो? नहीं सर, अब जो एस वाले हैं, उनको भी आप यही बोलेंगे क्या? नहीं नहीं सर, राजा नहीं नहीं नहीं, उनमें कोई और निकाल लेंगे, हर साल का नया होता है राजा। एंड फिर आपको यहाँ से यहाँ बनाना था बेटा। मेरा मैकेनिज्म देखते जाएं, आप लोग भी करके आए, आप लोगों को अंदाजा होगा कि हमने सही किया या नहीं किया। मुझे डाउट था कि आप लोग इस पे चार्जेस भूलेंगे, क्या भूले हो? सर नहीं सर। सही। नहीं सर, नहीं सर, ऐसी गलती की जा रही है। एंड फाइनली आपके पास आ जाएगा। तो 3 मार्क थे आपके पास और डिस्ट्रीब्यूशन बड़े आराम से हो सकती है, कोई टेंशन ही नहीं है। हर सही शक्ल का भी 1 मार्क रख दूं। सर वैसे इसके 5 मार्क्स होते हैं ना सर? नहीं भाई, हाँ, इसके 3 या ठीक 4 है। मार्क होते हैं। सर 3 इसके से 4 4 होते मार्क हैं। नहीं, 3 या 4 होते हैं बस मैक्सिमम। ठीक हो गया बेटा? जी सर। यस सर। जी सर। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक की रिवीजन करवाने की कोशिश की, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म मैंने करवा दिया। बोला 1 भी करवाओ, 1 5 मार्क का होगा फिर। सर जी ये सर। जो है फ्री Free रेडिकल। radical substitution। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है मेरा। तो ब्यूटेन था ना आपके पास? इनिशिएशन जी सर। इनिशिएशन तो आपने ये पूरा लिखेंगे तो मार्क देते जाइएगा अपने आप को। इनिशिएशन जिसमें आप लिखेंगे ब्रो था ना, ब्रो। यस सर। यस सर। जी सर। सर यूवी लाइट लिखेंगे यार अभी। BR और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी UV लाइट और यहाँ पर बन जाएंगे 2 रेडिकल। और आप इसके कर्ली एरो ऐसे और ऐसे शो कर सकते हैं, नहीं किए तब भी माफी है। 1 मार्क हो गया यूवी इसका। लाइट नहीं लेगा।
तो फिर मार्क चला गया। कितने? मतलब एक में से कितने BR2 लिखा है सर। BR2 लिखा तब भी चल जाएगा, मतलब इस पूरा जगह पे किसी बच्चे मैकेनिज्म ने सही हुआ है। BR2 लिख दिया है, ये नहीं लिखा तब भी ठीक है। तो मैंने सर दोनों पूरा ही सही लिखे। किया, सिर्फ यूवी लाइट नहीं लेगा। तू बता कि एक में से कितने 0.2 मार्क काट दूं तेरे? सर 0.8 ना करे, पूरा पूरा सही किया, यूवी लाइट सही नंबर कटेगा ना। सर 2 काट दे, मसला ही नहीं सर। एक था, एक कट गया। प्रोपिगेशन बेटा 2 स्टेप का होता है, 2 मार्क का भी होता है। जी सर। तो जो सर। रेडिकल लेके आओ मैदान में। सर मैंने C4H10 प्रोपगेशन सर C4H10 3 बना दिए सर, भूल गया था। सर C4H11 C4H10 के प्यार से खूबसूरत बना के H10 सर। और फिर लिखेंगे HCl आप लोग रिलीज होगा। HPR HCl रिलीज करवा दिया तूने ना, फिर देख ले। नहीं नहीं जी सर, सर। मैंने बनाया सही है, BR ही बनाया है। वैसे उसमें हो गया था लेकिन मैंने उसको BR कर दिया था। एंड BR2 एंड तो आपके पास हो जाएगा C4H9 BR एंड BR रेडिकल। वैसे तो आपको रेडिकल बहुत सारे सिखाए थे, आप बना सकते हैं कुछ भी। कम से कम 2 रिएक्शन में हमेशा एक सीक्वेंस लेके चल रहा होता हूँ ताकि आपके मार्क्स कंफर्म हो जाएं। के बाद टर्मिनेशन भी 2 रिएक्शन चाहिए होते हैं इसके लिए, 2 मार्क का ये होता है। टर्मिनेशन में आप कौन से रेडिकल को जोड़ेंगे? BR को मत जोड़िएगा बस। C4H9 C4H9 और सर C4H9 और BR रेडिकल। C4H9 रेडिकल एंड C4H9 रेडिकल मिला के लिखते हैं, बिल्कुल पूरा सवाब नहीं है। C8H18 बिल्कुल सही है ये, मतलब इसको खोलने की जरूरत नहीं थी आपको। C4H8Cl को भी आप मिला के लिख दें। C4H9 एंड BR रेडिकल। BR रेडिकल को C4H9 BR बन जाएगा। C4H9 एंड BR बन जाएगा। वैसे बेटा मैंने, अगर अभी भी किसी को मसला हो तो जाके इसको देखिएगा, मैंने बहुत सारे इसके मैकेनिज्म बताएं कि आपको जितने रेडिकल चाहिए, जितना कुछ चाहिए, आपके लिए मसला ही नहीं है। रेडिकल भी बना सकते हो इसके सारे, इसके प्रोडक्ट भी बना सकते हो, स्टेबल्स। ठीक है, क्लियर ये बात? ये मार्क्स आपके 5 आने चाहिए, नहीं आए तो गोली मारनी पड़ेगी अब। सर पूरे 5 मार्क्स आए। ठीक हो गया जी। रिएक्शन 13 तो आपके पास सेकंड मैकेनिज्म भी हमने करवा दिया, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब आ जाते हैं थर्ड में। 13 की बात करी है इसने, तो 13 देखते हैं क्या निकला। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 13 की जाके शक्ल देख लें हम लोग। चूचू है इसमें, ठीक है। एक Yes, चू sir, ओपन sir. कर, सर 2 बनाने थे इसमें। 2 बनाने पड़ेंगे। गंदा मैकेनिज्म 5 मार्क का होगा फिर। सर 5 मार्क्स ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ऐसा तो लिखा करते थे, सबको पता है ना। यस सर। तो फिर दूसरा चू भी लिख दे साथ, मजबूरी है, हालात। सेट है। यस सर। यस सर। KCN के CN आएंगे, आगे आगे CN लगा दे दोनों के। ये CN आया KCN का। सिमिलरली यहाँ पर भी आया CN। सर पार्शियल चार्जेस लगा दे कार्बन ऑक्सीजन पे। शाबाश। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, और फिर कर 2 दिया एरो से बनेंगे। एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। सिमिलरली ये एरो इधर चला जाएगा, ये एरो इधर चला जाएगा। बेटा Yes, इस sir. तरह मैं आया तो नहीं, खैर अल्लाह माफ करे, बस हो गया ये, माफी दे दीजिएगा। ठीक है, एक ही करवाना था मैंने, 12 डबल हो गया ये। जी पहली जो तो शक्ल मैंने एक बनेगी, का कर दिया। ये तो राजा है ना, तेरा नाम ऐसे सर कितने नंबर कटेंगे? 10। एक भी करते मैं दे दूंगा मार्क, मार्क मिल जाएंगे मेरे ख्याल में। थैंक यू। बेटा यहाँ पे NC लिखूं या CN लिखूं? सर NC। NC लिखना पड़ेगा, CC का बॉन्ड बन रहा होता है। ये बात सर समझ सर आ गई? आपने गलती की है सर। अभी तो पूरा किया ही नहीं मैंने, गलती कहाँ से कर दी? सर आपने CN में N के ऊपर वो लगा दिया लोन पे। सर C पे लोन पे लगेगा, मार्क्स कटेगा, एग्जामिनर की रिपोर्ट में लिखा हुआ था। अच्छा रियली? यस सर। चल फिर दोनों खेलते हैं। ये CN होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। चल सेंटर में आया ये, एक डंडी से जोड़ दिया। किसी की वैलेंसी पूरी हुई? नहीं। अभी पूरी हो गई? नहीं। अब पूरी हो गई? नाइट्रोजन की हो गई। नाइट्रोजन की पूरी हो गई। तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने बच गए इसके पास? 2। अब आ जाओ, कार्बन के 3 यूज हो गए, तो कितने बच गए इसके पास? 1 बचा। ये नेगेटिव चार्ज का मतलब किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है? कार्बन है।
तो याद आ गया या नहीं आया, इन दोनों के पास लोन पेयर होता है। सर एग्जामिनर ने बोला था दोनों के पास होते हैं, मगर उनको कार्बन वाला जुड़ेगा। लोन पे चाहिए। शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड, अब सही है, अब तुमने सही बात कर दी। तो मेरा मार्क इसलिए बच जाएगा, मैंने जोड़ा तो सी को ही है ना, सर लेकिन उन्होंने तुम्हारी बोला बात, कि भले आपने जोड़ा हो, लोन पे कार्बन होना चाहिए। माफी माफी माफी। देखो यार, अगर ट्राई करके देखना मिल जाए तो सही है। ओके सर। ओके ये बन गया। अब क्या करना है भाई, बात तो पूरी नहीं हुई। अब आएगा इसके सामने HCN, लेकर आए ना सर। और इधर भी आ जाएगा HCN। यस सर। तो इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बेटा ये मैं मतलब आपको माफी है, आपने एक भी कर दिया ना एक साइड से, इसको सिर्फ इतना सा पार्ट कर दिया आपने, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो गया था। आप लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा ये क्या मैकेनिज्म में आ गया था। सर अगर तो दोनों के लिए तो मार्क्स डबल मिलेंगे क्या? ठीक है ऐसे हो तो गया था सर, ये इतना मुश्किल भी नहीं था। हाँ, पैसे कम दे। पैसे देखूंगा, पैसे बढ़ा 10 सकूंगा मार्क्स का तो होना चाहिए था सर ये। मैं 20 दे दूंगा, सब्र कर जा, अगर देखूंगा सही पूरा हुआ तो ये आ गया इसके साथ CN, और इधर आ गया CN, और उसके बाद जो है यहाँ पर O अपना अपना था, H आ गया किसका किसका, और इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट पूरी हो चुकी है, और 2 CN दोबारा रीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है जी। यस सर। तो अगर आप इसको देखें, एक पार्ट को 4 करली एरो आपको इसमें नजर आने चाहिए, तो आप देखें एक पार्ट को आपको 4 करली एरो नजर आ रहे हैं या नहीं। एक करली एरो, दूसरा करली एरो, तीसरा और चौथा, सही है। जी आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। आ रही है यस सर। सर। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी निकल गया हमारे पास से, ये तीसरा मैकेनिज्म था हमारे पास। अब एक बच गया, SN वाला होगा शायद, देखते हैं। 2 न्यूक्लियोफिलिक शक्ल देख ले 2 में, तो ये 2 ब्रोमो था और OH से रिएक्शन है इसका। तो अब 2 ब्रोमो बनाऊं नहीं बनाऊं अपनी मर्जी है, बस बेटा ये SN1 करें SN2 करें, सेकेंडरी है ये प्राइमरी है। सर दोनों करेगा। सेकेंडरी है, दोनों कर सकते हैं। शाबाश, सर। दोनों कर सकता है। आप जो भी बनाएंगे SN1 कर दे तब भी ठीक है, SN2 कर दे तब भी ठीक है। इसलिए इसलिए आपके पास दोनों मैकेनिज्म एक्सेप्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों काम कर सकता है। हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया इसको, पहले हम दिखा देते हैं। एक तो इसको दिखाने के लिए आपने ब्रो दिखाना है इसका, और 4 डंडियां। अब आप इसके आगे पीछे कुछ ना लगाएं, छोड़ दें ओपन इसको, इसके सामने OH को लेके आ जाएं जिसका लोन पेयर होगा, फिर लगा दें इसके ऊपर पार्शियल चार्जेस, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, और यहां से शो कर दें कि कुछ होने वाला है। और क्या होने वाला है भाई, ये इस पे अटैक करेगा बस। इज दिस क्लियर? यस सर। इसके बाद बन जाएगी एक इंटरमीडिएट, तो हम पहले से तैयार हैं। इस इंटरमीडिएट में नेगेटिव चार्ज भी होता है, याद आ रहा है सब कुछ? यस सर, ये नेगेटिव ये चार्ज। सही किया, ये सही किया बिल्कुल। अच्छा, Br के जाने का टाइम हो गया, इसका बॉन्ड जरा लंबा बनाएं, एंड OH के आने का टाइम हो गया, इसका बॉन्ड जरा छोटा बनाएं, एक एरो ताकि भी शो करना पड़ेगा एक। और फिर एक करली एरो भी शो करना पड़ेगा कि इसके Br की जाने का तरफ। टाइम। और फिर आखिर में आपके पास प्रोडक्ट बना के दिखानी है आपको, जो कि हो जाएगी आपके पास, ये 3 डंडी अपनी जगह पे हैं, Br भाई जा चुके हैं बाहर, एंड उसकी जगह संभाल ली किसने? OH ने। तो आपके मार्क्स पूरे हो गए। क्लियर? सर Yes, एक sir. गलती होगी, वो BR और C पे पार्शियल चार्जेस नहीं दिखाए। तो बस उसी लिहाज से मार्क्स कटेंगे, टेंशन नहीं लेनी। दूसरा ये था कि आप ऐसे कर दें इसको, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, यहां से कर लिया और फेंक के दिखा दें कि इसके जाने का टाइम हो गया है, और इससे आपके पास बन जाएगा कार्बोकेशन एंड ब्रो साइड पे। एंड सेकंड स्टेप में जो कार्बोकेशन बन गया था,
जी बेटा, कार्बोकेटाइन पे कौन आ जाएगा? OH 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 आ जाएगा इसके ऊपर, और इस तरीके से ये कंप्लीट होके बन जाएगा आपके पास OH। सर ये दोनों रिएक्शन शो कर सकते हैं? दोनों शो कर primary सकते हो क्योंकि सेकेंडरी था ये, तो दोनों Secondary के था। आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। 2 करली एरो होते हैं, इसमें देखें तो 2 करली एरो हैं, इसमें देखें तो तब भी 2 करली एरो नजर आएंगे। इनमें से आसान कौन सा वाला है? वैसे वैसे पूछ रहा हूँ। पहले वाला राइट सर। साइड वाला ज्यादा आसान है। राइट वाला ज्यादा आसान है, वैसे तो ब्रांच इतनी दफा लिया कि दोनों ही आसान है, बहरहाल दोनों ठीक है। आसान है। चलो, तो ये आपके पास हो गया है। अब पार्ट डी आ गया। ब्रोमीन यूज करेंगे सर पहले। डिस्टिंग्विश करना है किसको? ए और बी को। ए और बी की शक्ल देख लेंगे जाके, देख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस जी सर। सोचो यहीं पे, काम वहां पे करेंगे जी। डिस्टिंग्विश करना है। मेरे पास एक है सॉरी कि सर, सोडियम डाल दो। मेरी जगह ऑक्सीडेशन सुन ले, वो मेरी K2Cr2 जान। कुछ भी यूज कर लो तो वो सर अल्कोहल OHD के लिए ऑक्सीडाइज। ब्रोमीन वाटर सही सोडियम होगा? इससे करेगा, उससे नहीं करेगा। हाँ, सोडियम इससे करेगा, उससे नहीं करेगा, ठीक है। सर Br2 BCl5 इससे करेगा, उससे नहीं करेगा। आयोडोबाई भी K2Cr2 आएगा सर। इससे करेगा, उससे नहीं करेगा। मैंगनेट इससे करेगा, सर उससे नहीं आइडोफॉर्म करेगा। हो सकता आइडोफॉर्म आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म इससे करेगा, नहीं उससे नहीं होगा। करेगा। यस सर करेगा। होगा। कितनी सही सारी है। चीजें लेके आ गया आपके सामने, मेरी बात समझ आ रही है? जी जी सर। सर। यस यस सर। सर। इनमें से कोई चीज उससे रिएक्शन नहीं करेगी। तो अगर आपको ऐसे ही सोचना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह फिर डिस्टिंग्विश करना और सिमिलरिटी देखना मसला नहीं होगा। क्लियर? सर Br2 हो यस सकता है? सर। सर सर नहीं नहीं, Br2 एल्कीन कैसे कहाँ होगा? है भाई? Br2 क्यों होगा? सर OH से OH से Br, मतलब तू बहस बात नहीं है यहाँ पे, क्या बातें करता है भाई तू? अच्छा सर नहीं कोई नहीं। तो रीजेंट नंबर 1 है, 2 रीजन बोलें क्या? यस जी सर। सर। तो सोडियम मेटल लिख देता हूं मैं। यार इधर ही कर देता हूं मैं, अगला पेज भी सही है। सोडियम मेटल के अलावा क्या सोचा था हमने? PCl5 ले लें। PCl5 सोचा था, और क्या सोचा था? डाइक्रोमेट। आयोडीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सोचा था, और क्या सोचा था? K2Cr2 7। और क्या सोचा था? डाइक्रोमेट। Cr2O7-2 एसिडिफाइड, और क्या सोचा था? डाइक्रोमेट। मैग्नेट एसिडिफाइड या एल्कलाइन, और एसिडिफाइड सॉरी जी। सोडियम मेटल ए जो था आपके शाइनी पास, ग्रे सॉलिड डिसअपीयर। ए में नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, सही है। यस सर। बी में इसमें आ जाएंगे आपके पास, फ्यूजिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस बनती है सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करने पे, याद आ गया? जी सर। इसमें मिस्टी फ्यूम्स आ जाएंगे आपके पास, इसमें आपके पास पेल येलो पीपीटी आ जाएंगे, इसमें ओ गॉड और PC होता है। CH3। यहाँ पर हो जाएगा ओ गॉड ऑरेंज टू ग्रीन, यहाँ पर हो जाएगा प्लीज कम पर्पल टू कलरलेस, ठीक है। जी ये सर। आइडोफॉर्म Yes, वाला sir. बता दे कैसे, ए वाले में क्यों नहीं होगा सर? आइडोफॉर्म करता कौन कौन है? सर कीटोन करता है और कीटोन अल्कोहल करता है, करता है, अल्कोहल एसिड भी करता करता है। बता, है और ऐसा एल्डिहाइड। कौन सा इसमें है जो आइडोफॉर्म दे? आइडोफॉर्म करता है, कोई कीटोन भी है नहीं इसमें, है सर। अल है इसमें, बोल नहीं है सर। इसमें, तीनों नहीं है, नहीं करेगा इसमें। ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन से CH3 का पीस आ रहा है, यस पॉजिटिव टेस्ट। तो ये बात क्लियर हुई, आप लोगों को समझ आई बात? यस क्या सर। यस सर। क्या आप लोगों की ब्रेक लगी थी इस वाले पार्ट में? यस यस सर सर लगी थी। यस अब सर। जब समझ आया कि कैसे खोल के लिख सकता हूँ, कितना सारा और हमारे पास वेराइटी आ रही है इसकी, ठीक है। सही है सर। यस सर। रीजन 2 उधर ही कवर हो गया मेरे पास, मैंने 4-5 लिख दिया उधर, ये वाला पूरा हो जाएगा, सही है। यस जी सर। सर। अब कह रहा है कि अब जो है आप इसको और बी को डिस्टिंग्विश करो। बी अभी देख के आया हूं, मेरे ख्याल में वही था,
जो मैं बोल रहा हूँ सर ये ऑक्सीडेशन होगी एसिडिफाइड दोनों की कंसंट्रेट KMnO4 यूज करेंगे सर, लेकिन लास्ट इसमें डाल सकते हैं सर, रेड ब्राउन का स्क्वायर सर सब ये हो जाए। सर एक क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूजन हो गई थी सर। मैं समझा कि 2 रिएजेंट से ऑब्जर्वेशन निकालनी है। 2 सेम रिजल्ट जी। इनको पहला कौन सेम रिजल्ट देगा? सर KMnO4 कंसंट्रेट वो KMnO4 जो है एसिडिफाइड। यार तुम लोगों ने तो बोलना शुरू कर दिया भाई। सर ये आइडोफॉर्म। साइडोफॉर्म और सर ब्रोमीन सर। ब्रोमीन दोनों से करेगा क्या? नहीं नहीं करेगा सर, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HBr कर सकते हैं। फर्स्ट से करेगा सर। तो मैंने भी सर वैसे ये आपका सुनिएगा, वो भी हम यूज कर सकते हैं आयोडीन ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों से करेगा, मानते हो या नहीं मानते? जी सर। यस सर। अल्फा कार्बन के साथ CH3 का पीस आ रहा है, कीटोन यस है सर ये। आ रहा है। अल्फा कार्बन के साथ CH3 का पीस आ रहा है, जी आ सर। रहा है। दोनों देंगे। यस सर। सर तेल ये लो, CR2O7 HBr भी तो यूज कर सकते हैं सर, HBr। तो PCl5 यूज नहीं कर सकते सबर कर जा, सबर सर कर। HBr जानू जेन का बच्चा है, नजर नहीं आता ना रिएक्शन से पहले ना रिएक्शन के बाद। तू कैसे पहचानेगा? हमें सर जब Br2 कर टेस्ट सकते हैं ना? बेटा रीजन वो होते हैं जो आपको कलर चेंज या कोई शार्प चेंज नजर आए उससे सर बताओ। मिस्टी फ्यूम सर HBr का। तो KMnO4 यूज कर सकते हैं सर, अब PC बोल हो रहा है, जाएगा। खुद ही बता रहा है कि पहले HBr यूज कर लें, फिर बोलता है मिस्टी फ्यूम्स भी आ जाएंगे। अबे ढक्कन मिस्टी फ्यूम्स तो यस खुद डाल सर, रहा है उसमें। मिस्टी फ्यूम्स गायब हो जाएंगे ना सर, HBr तो एक माशाल्लाह। तरीके से वो तू पानी में मिस्टी फ्यूम को वैसे ही डाल, डिसॉल्व हो जाता है HCl पानी में, एसिड बन जाता है वो। सर पानी में डालेगा ना तब भी सर गायब हो जाएगा। PCl5 डालेंगे ना सर, PCl5। सर CR2O7 CL PCl5 सेम अच्छा रिजल्ट भाई थोड़ी ना अब देगा सुने भाई। जरा, ये एल्कीन है, सही है? एल्कीन है, ये KMnO4 से रिएक्शन करती है, सही है? जी सर। और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी करेगी। सर PC हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पर कलर चेंज आ जाएगा, पर्पल टू कलर सेट है। जी सर। यस सर। और कोई चीज है जो सिमिलर करे? मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक ही चीज है। HBr यूज किया तो मेरा गलत है आंसर यानी। सर अरे PCl5 जानू अगर BR करेगा तो BR इससे तो कर जाएगा सिमिलर, इसके साथ कर जाएगा। इसमें BR कहाँ ठोकेगा तू ये बता? BR2 सर HBr सर। HBR मुझे बता कि HBR का पहले कलर क्या था, अब कलर क्या हो जाएगा जब जाएगा इसमें? कोई चेंज सर नजर आएगा कलर की क्या? बात नहीं, मिस्टी फ्यूम्स ही मैंने लिखा है और कुछ नहीं। डिसअपीयर्स। यार ये लिक्विड होगा, 4 कार्बन है, ये भी लिक्विड होगा। इस लिक्विड के अंदर तू मिस्टी फ्यूम्स अगर डुबोएगा तो तेरे HCl के मिस्टी फ्यूम्स गायब हो गए। अगर ये पानी हो तब भी गायब हो जाएंगे, HCl एक्वस बन जाएगा, HBr एक्वस बन जाएगा। सर सर PCl5 NaCl ही डाल सकते हैं। NaCN NaCl HCl की फ्यूम कर देंगे। खुदा का खोखो, अपनी मर्जी सब कुछ नहीं करना भाई। सर NaCl CR2O7 नहीं हो सकता है? Cl से रिएक्शन ही नहीं होता भाई। वैसे सर CR2O7 फहद की बात भी सही है, Br2 विद UV लाइट, क्योंकि दोनों के पास एल्केन है, वो ये भी हो सकता है। Br2 अच्छा विद UV लाइट सर। यूवी लाइट लिख दोगे तो कलर उसका खत्म हो जाएगा। हाँ हो सकता है। रेडिश ब्राउन खत्म हो जाएगा। हाँ लेकिन वो खत्म होगा नहीं, आपको पता है ना, उसमें फ्री रेडिकल में BR भी बनता रहता बार बार, उसको मैं टेस्ट में नहीं काउंट कर रहा मैं। चलो डिस्टिंग्विश करने के लिए सोचो जरा, डिस्टिंग्विश करना है दोनों को। सर एक है सर मगर वो थोड़ा अजीब सा है सर। अच्छा सेम, हाँ बोलो सेम वाला कोई अगर जेब में आ रहा तो बोलो। सर इन दोनों को कंबस्ट कर दो सर, सेम प्रोडक्ट्स आएंगे। दोनों को कंबस्ट कर सर देखें सर, सेम रिजल्ट मांग रहे हैं। सेम रिजल्ट तो मांगा है, आपकी कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन काम वो उनकी अमाउंट चेंज हो जाएगी। सर रिजल्ट तो सेम आएगा ना सर, अमाउंट की जरूरत नहीं है। तो वो तो तुम इसके साथ फिर इसको भी जोड़ दो। सर देखें एग्जामिनर के वर्ड्स को प्ले करना है। नहीं, आपको फंक्शनल ग्रुप से आंसर करना होता है। इन दोनों के लिए ये सेम है और
आइडोफॉर्म के लिए ये सेम है। सर चले मैं अमाउंट सर हाँ बोले अमाउंट तो फिर KMnO4 से भी चेंज हो रही है। जब उधर KMnO4 डालेंगे कटेगा तो फिर वो CO2 बन जाएगा, कि कार्बन कम हो जाएगा। अरे ये कलर चेंज आएगा आपके पास शार्प, वो जो बने भाड़ में गया। सर कलर चेंज तो हो रहा है ना, कलर चेंज नहीं, कलर अमाउंट तो चेंज हो रही है ना कार्बन की। अमाउंट नहीं, उसमें तो वो कह रहा है सिर्फ अमाउंट को कोट, वो देखो ना, जलाऊंगा तो क्या बनेगा, CO2 एंड H2O। इससे भी CO2 और H2O नजर क्या आएगा आपको, खाक। सर हम ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं सर, गैस इज प्रोड्यूस व्हिच विल सर एक्सटिंग्विश अ ग्लोइंग स्प्लेंड। अच्छा सर इनकम्प्लीट हम बस ठीक में है, करा ये देते जो हैं, उसको कार्बन बोलते आ हैं वो जाएगा। आ जाएगी। आप सुनो मेरी बात, सुनो गौर से। ये जो भी अब्दुल बासित ने कहा कि इससे पहले बनाए कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी पास कर दे लाइम वाटर से, इस टेस्ट को हम टेस्ट नहीं मानते। क्यों? टेस्ट वो होता है कि आप इसमें कोई चीज ऐड करो, फौरी तौर पे यस नो हो जाए। देखो ऐड किया, यस नो हो गया, ऐड किया तो यस नो हो गया, इसको टेस्ट बोलते हैं। ये रीजेंट होते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि सेम वाले तो बता दो, सोचो जरा। Br2 डाल देंगे, रेड ब्राउन कलर फेड्स ऑफ हो जाएगा। डाल दो फिर ब्रोमीन, किस में हो जाएगा फेड? पहले वाले में होगा, लेफ्ट वाले में। दूसरे वाले में? अच्छा डिस्टिंग्विश का बता रहे हो? जी ओके, डिस्टिंग्विश के लिए मैं यहाँ पे सेम डी होगा लिख ना रहा सर हूँ। दोनों में। डिस्टिंग्विश जी, डिस्टिंग्विश के लिए एक बोला इसने ब्रोमीन, ठीक है जी, उससे कर जाएगा, एल्कीन से करेगा, दूसरे से नहीं करेगा। और क्या हो सकता है सर? सोडियम, क्या? क्लोरीन, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, और PCl5 और कंसंट्रेटेड HBr, Cr2O7 भी होगा। अच्छा इसमें Cr2O7 हो सकता है ना सर? अल्कोहल से करेगा, उससे नहीं करेगा ये रिएक्शन। जी सर, ऑरेंज टू ग्रीन हो जाएगा वो। और क्या हो सकता है सर शाबाश? फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग नहीं करेगा। सर ये जो आपने सेम बताया था वो सर नहीं है इसमें। सर, कीटोन है। कीटोन फेलिंग से करता है यार। सर सॉरी इक्विटोरेंट से करता है। सर ये जो आपने हमें सेम में बताया KMnO4, तो आपने एक दफा ये भी बताया था कि वो कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ देता है, इसलिए OH के ऑक्सीडेशन के लिए K2Cr2O7 यूज किया अबे था। तो हीरोइन फिर मैं तो जी, ये भी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज हो सकती है। ये हो सकती है, लेकिन आपने हमेशा बोला था कि K2Cr2O7 नहीं अबे बेहतर है उसने यूज उसने करो, ये नहीं क्योंकि बोला इससे के क्या बनाना है, इससे दवाई नहीं बनानी, ये नहीं बोला उससे कि इससे जो है विछांगा मांगा बना दो। उसने कहा है कि इसके साथ टेस्ट आए, इसके साथ भी टेस्ट आ जाए। अब उसका क्या होता है अल्लाह जाने, भाड़ में गया। KMnO4 से रिएक्शन तो करेगा ना, वो रिजल्ट तो आएगा आपके पास। यस सर, यस सर, यस सर, रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। सर सेम का एक और है। हाँ सर दोनों को सर Cr2O7 डिस्टिल कर दो और फिर 2,4-DNPH कर दो। ऐसी बातें करोगे तो गुनाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने कहा सेकंड टेस्ट काउंट नहीं होता कि पहले ये बना दो उसके बाद ये कर दो, नहीं होगा। मतलब उसमें तो आप आओ जरा इस तरफ, जो पहला करके गए हो A और B में, आप इसमें फिर बताओ उसको कि इसमें तुम बेटा डाल दो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, उसके बाद जो है फिर इसको ऑक्सीडाइज करवा दो K2Cr2 यार भी से। डाल सकते हैं ना। तो फिर तो 100 चीजें हो सकती है इधर, फिर तो ऐड करते जाओ चीजें। बोलो इसमें UV लाइट एंड Br2 डाल दो, इसमें डाल दो UV लाइट Br2, उसके बाद उस पर सोडियम बनाते जाओ। फिर तो वो टेस्ट काउंट नहीं होते। टेस्ट होता है आप लें, एक डाल दें, 1-2 ड्रॉप डालें, आपके पास रिजल्ट आ जाए, खत्म। सही है? ओके सर। सर ये पॉलीमर बड़ा गंदा बना था, मेरा उल्टा बना था, लेकिन सही बनाया सर ये है पॉलीमर मैंने। बहुत वैसे मुश्किल हो गया, स्केलेटल वाला नहीं नहीं, आता। वैसे हाँ, मैं हो गया था बताना वैसे चाहता सर, था, रुक जा। हो गया। लाइबा इसको लेके जाओ, लाइबा। सर मेरे अब घर में नहीं है। नहीं आपको नहीं बोल रहा मैं, लेके जाओ इसको, पागल को। C कैन बी पॉलीमराइज्ड। बेटा C की जो स्ट्रक्चर थी, मुझे जो अभी मेरे ख्याल में अल्कीन है, ब्यूटीन है ना, यस सर। CH3। स्केलेटन बनाना आराम से बन गया था। भाई किसने कहा था स्केलेटल बनाओ? आप प्यार से बनाओ इसको, इसको खूबसूरत करना आता है आप लोगों को। सर पहले खोल के बनाया, फिर स्केलेटन बनाया। ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया,
ये एच हो गया, ये एच हो गया। कितने यूनिट बनाने हैं इसके? 2 यूनिट बना सकते हो? यस सर, सर बना सकते हैं। 4 कार्बन हो गए, ये खींच दिया। ऊपर ऊपर क्या? CH3। नीचे नीचे एच। सेट है? यस सर। ये पूछा नहीं था उसने, तो क्या हुआ बेटा? लंबी चेन में कितने कार्बन है? सर 4। 4 तो 4 बनाने आते हैं आपको? यस सर आते हैं। 1 2 3 4 हो गए पूरे? हो गए 4। अच्छा, अब इस लाइन को एक्सटेंड करो, इधर खींच दो, इधर से लाइन एक्सटेंड करो, ऐसे खींच दो। सेट हो गया? यस सर सेट हो गया। यस सर। हर कार्बन के ऊपर क्या चिपका हुआ है? तो CH3 मिथाइल सर ग्रुप। ऊपर नीचे डंडी लगाते रहेंगे। यस सर ऐसे। खूबसूरत हो गया। यस सर बन गया। और सर एन लगा दें। भाई आप लोगों को समझ आई? आप बाकी लोगों को सबको अब समझ आ गई सर, अब आ गई। नहीं, आप समझ अगर लो सर अच्छे हम तरीके। ऊपर वाले की तरह रहते फिर या तो तू बोल ले भाई, या फिर मैं बोलता हूँ। क्या करें? मैं बोल रहा हूँ ना। जानू, अरे, इसको बना सकते हो? आप स्केलेटन बोले। बनाने जा रहा हूँ। यस सर, अब बना लेंगे। इसको खूबसूरत कर दें पहले जी। इसके सर पे CH3 और इसके सर पे क्या आ रहा है? CH2 C2H5। CH2 CH3, ऐसे ही है ना? जी सर। तो अगर इसको बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा? 4 कार्बन खींच दिए, सेट हो गया। यस सर। नीचे सारे H आ जा रहे थे। सर ऊपर उल्टे हाथ पे सर 3 डंडियां। CH3 C3H7 CH3 C3H7। अब आ जाओ नीचे। लंबी चेन में कितने कार्बन? 4। सर 4। 3 4 डन। यस सर। इसको इधर खींचो, लाइन खींच दो। इसको इधर खींचो, लाइन खींच दो। 4 ही आ रहे हैं ना बीच में? यस जी सर। सर। 1 2 3 4 सेट है। अच्छा जी, एक के ऊपर क्या लगा हुआ है? सर C3H7। C3H7 सर 3 डंडियां हो जाएंगी। 3 डंडे हो सेट हो जाएंगे। गया। यस सर। जी। दूसरे पे CH3। CH3। फिर नीचे ये हुक बन जाएगी, तो बनाते जाओ। आई समझ? जी यस सर सर। आई। यस सर, आ गई। तो ये गया पहला पेपर। क्लियर? जी सर। यस सर सर कामरान, क्लियर। आप दूसरे पेपर की रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? जा रहे हो? हाँ सर, वो जरा सुबह का निकला हुआ था, खाना वाना नहीं खाया ना, इसलिए हमें